हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेएलएस एकेडमी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पिछले वीडियोस में मैं क्लास 12 का पहला चैप्टर संबंध और फलन में स्पेशली प्रश्नावली 1G को स्टार्ट कर दिया था। तो हमारे पिछले 2 वीडियो बनाया था जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक सॉल्व कर, ठीक है। तो आज मैं आपको 8 नंबर से क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं इस प्रकार से। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 4 और प्रश्नों को भी सॉल्व करवाएंगे। पहले इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसे सॉल्व करने से पहले यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्या उसमें करना है। ओके, देखिए इसमें क्या दिया, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल, सममित और संक्रमक है। क्या प्रत्येक मतलब निम्नलिखित मतलब जो एक दिया क्वेश्चन, एक और 3-4 और दिए गए, वो सभी क्या हमें चेक करना है कि सममित, स्वतुल या फिर संक्रमक है कि नहीं है, ठीक है। तो यही चेक करना है। तो बारी बारी चेक करते हैं। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। आप रिलेशन देख लीजिए कैसे संबंधित का है आपस में। और एक की वैल्यू दी गई यहाँ पे। ओके, तो यहाँ बार बार लिखिए, हम डायरेक्टली करते हैं। तो यहाँ से r इजिली निकाल लेते हैं। तो r जो निकलेगा वो क्या होगा, देखिए। तो r जो यहाँ पे क्या होगा पता है, इसको अगर सॉल्व करते हैं डायरेक्टली ऐसे देखते हैं, ठीक। 3x और अगर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर 0 है। तो y उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। y इक्वल कितना होगा, 3x होगा। ओके, मतलब या फिर ऐसे सिंपली देख लीजिए, 3x को यही लेने दीजिए और y को जब भेजेंगे तो पॉजिटिव y। अब देखिए ये है, इस कंडीशन से हम r निकालते हैं क्योंकि r के लिए था। अब r में क्या करना है, x स्थान पे अगर कुछ वैल्यू मानेंगे, आपके पास मानने के लिए समुच्चय a है, इसी में से मानेंगे, कुछ भी वैल्यू मानेंगे तो y की वैल्यू आएगी। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या माना है, x की जगह पे हम 1 रख दिए, तो x की जगह कितना रखा 1। तो यहाँ जानते हैं क्रमिक युग्म पहला किसका था, मतलब x का, तो 1 रखा। फिर y की वैल्यू कैसे मिलेगी, यहाँ 1 रखा ना, तो ये 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, 3 1 जा 3। तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की कितना होगा 3 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 3। ओके, इसी प्रकार हम x के जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 रखेंगे x जगह पे, तो यहाँ 2 3 कितना होगा 6, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो 6 लिख दिया। फिर इसी प्रकार हम x के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 3 3 9, मतलब 3 रखने पे कितना आएगा 9 आएगा। 4 रखने पे कितना आएगा, 4 रखने पे कितना होगा 12 आएगा। और 5 रखने पे कितना होगा 15 आएगा। तो अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो समुच्चय हमारा बना गया वो सिर्फ ओनली लास्ट नंबर क्या 14 है। तो यहाँ 15 वाले वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि 15 तक इसमें वैल्यू नहीं आती है, तो x5 भी नहीं आएगा, तो इसे हम हटा देंगे, ठीक है। सिर्फ हमारे पास ये अंक ही बचेंगे, ये क्रमिक युग्म ही बचेंगे। अब इन्हीं 8 संबंध से हमें देखना है ये सभी क्या इसमें से ये स्वतुल, सममित, संक्रमक है कि नहीं है। तीनों को चेक करते हैं। सबसे पहले बात अगर करते हैं किसके लिए, हम स्वतुल के लिए ना, तो स्वतुल की बात करते हैं। स्वतुल्य की बात करेंगे तो चूंकि स्वतुल्य है कि नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए स्वतुल्य क्या होता है, जो अपने आप इन सब से मतलब रखे, ठीक है, लेकिन अपने आप से मतलब स्वयं से भी मतलब रखना चाहिए। जैसे 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ऐसा होना चाहिए। तो इसमें कोई भी घटना ऐसा नहीं दिख रहा है, इसीलिए स्वतुल्य नहीं है, मान नहीं सकते आप। चूंकि यहाँ पर क्या है, चूंकि ये बिलोंग किससे नहीं कर रहा है, चूंकि चाहे अंकों लिखे चाहे वैसे 1 भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, और कॉमा 2 भी नहीं मिल रहा है, 3 भी नहीं मिल रहा है, और एक्सेट्रा जितने भी सभी, ठीक है, सभी ये सब जो है सभी जो है क्या है, डज नॉट बिलोंग टू किससे, आर से, ठीक है। ये सभी ये पूरे नंबर क्या बिलोंग नहीं कर रहे आर से, या फिर 3 ही दिखाई, ज्यादा मत दिखाइए, ठीक है। डज नॉट बिलोंग टू आर। ओके, ये सब है, और भी होना चाहिए था, मतलब इसका वैल्यू मिलना चाहिए था। अगर बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः क्या होगा, अतः यह स्वतुल्य नहीं। ओके, तो पहला स्वतुल्य का काम हो गया। अब बचा क्या, किसकी बारी है, स्वतुल्य पर सममित की। तो सममित देखते हैं कि नहीं है, सममित। तो सममित के लिए क्या होता है, सममित के लिए जैसे कि अगर 1 का 3 के साथ संबंध है तो 3 का 1 के साथ होना चाहिए। तो यहाँ दिख रहा है आपको, यही देख लीजिए 1 3 यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो 1 3 क्या है, चूंकि 1 3 बिलोंग टू आर, बट लेकिन 3 1 आर में है, 3 1 बिलोंग कर रहा है आर से, 3 1 कहीं है नहीं है, इसलिए नहीं है। और भी एग्जाम्पल 2 6 है तो 6 2 है नहीं है, तो ये क्या होगा आपका, अतः यह क्या नहीं होगा, सममित नहीं है।
अब बात करते हैं किसके लिए, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, अब संक्रमक के लिए बात करते हैं। तो संक्रमक में देखते हैं, तो संक्रमक में वही काम करना है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए अब वैल्यू जो दी गई है, क्योंकि संक्रमण क्या होता है, ए बी होता है, बी सी होता है और ए सी होता है। तो फिर से यहाँ देखिए ये तो डायरेक्टली समझ में आ गया। यहाँ पे आपको मैं बात बता दे रहा हूँ कि अगर होता क्या है, पहले लेते हैं ए बी, ए बी देखिए क्या लेते हैं 1 3 और 3 लेते हैं, ठीक है 1 3 लिया और क्या है तथा 3 है, अगर बिलोंग कर रहे हैं 8, ठीक है। तो इसमें जानते क्या होना चाहिए, जैसे कि हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पे ये छोड़ा बी बी छोड़ा तो 1 9 आया, क्योंकि यहाँ पे ये क्या वैल्यू ए है, ये क्या वैल्यू बी है, ये क्या वैल्यू है बी है, ये क्या वैल्यू सी है, तो ए बी बी सी है। अगर ए बी देखिए अगर संक्रमण में क्या होता है ए बी, ठीक है, मतलब ए कमा बी बिलोंग कर रहा है आर से तथा बी कमा सी बिलोंग कर रहा है आर से, तब क्या होना चाहिए ए कमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो देखिए यहाँ बी वैल्यू दिख रहा है ना, ये स्टार्टिंग में लास्ट में हटा दिए, बचा क्या ये एक होता है ये सी होता है, तो ए सी क्या है 1 और 9, इसको बिलोंग करना चाहिए आर से। तो 1 9 कहीं पे दिख रहा है आपको बिलोंग कर रहा है आर से, नहीं बिलोंग कर रहा है ना, तो इसे क्रॉस कर देंगे। अगर बिलोंग कर रहा होता तो ये संक्रमक होता है, बिलोंग नहीं कर रहा तो ये क्या है संक्रमक नहीं है, अतः आर संक्रमक, ठीक है। देखा आपने, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड है और थर्ड भी है। इसमें मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, क्योंकि सभी अभी तक मैं जितने क्वेश्चन करवाते हैं सब में स्वतः सम्मित और संक्रमक इतनी बार आ चुका है कि आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें जो कठिन चीज होता है जैसे कि संबंध आर निकालो, मैं आपको बता दे रहा हूँ अच्छे से निकालने के लिए, उसके बाद आप स्वतुल्य सम्मित और संक्रमक के बारे में अच्छे से पता करके लिख लीजिएगा, ओके। तो देखिए सबसे पहले बात देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर क्या दिया है समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 है, आर बराबर एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य एक्स से, वाई किससे भाज्य, वाई जो है एक्स से भाज्य, मतलब दूसरा वाला जो है यहाँ पे लिखा है वो पहले वाले से क्या है भाज्य, मतलब यहाँ कोई भी अंक रहेगा तो ये इससे वाई क्या है भाज्य, समझ गए ना, ये करना है। तो देखिए इसमें करना क्या है, आर निकालते हैं। आर अगर इसमें फाइंड करना होगा थोड़ा सा बड़ा होगा इसमें आर, क्योंकि आर इसमें ढेर राशि है ना, समुच्चय ए ढेर सारी राशि है तो आर भी ज्यादा आएगा, और ये जो कहा ना इससे बहुत से विभाजक होते हैं। तो क्या रहा है वाई भाज्य किससे एक्स से, मतलब पहले वाले अंक से दूसरा विभाजन चाहिए। अगर इसका प्रवृत्ति निकालते हैं तो एक एक होता है, तो एक और एक लिख सकते हैं, एक से एक भाज्य की भाज्य, एक से एक भाज्य। अब बात करते हैं इसके बाद क्या होगा, कॉमा एक के बाद क्या एक एक हो गया, एक दो आएगा, तो एक दो लिख सकते हैं क्योंकि एक से दो भाज्य, मतलब पहले वाले से दूसरा वाला भाज्य। फिर यहाँ पे एक 3 लिख सकते हैं, एक 4 भी लिख सकते हैं, और एक 5 भी लिख सकते हैं, और एक 6, क्योंकि एक से प्रत्येक नंबर विभाज्य होते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें बात क्या करते हैं, इसके बाद क्या होगा दो करेंगे, 2 1 लिख सकते हैं। अगर हम देखिए यहाँ पे 2 1 लिखते हैं तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि पहले वाले अंक से दूसरा भाज्य चाहिए, 2 से 1 कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए ये नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अब 2 के साथ 1 होगा नहीं, ठीक है, 2 का 2 के साथ होगा, हाँ होगा, 2 से 2 भाज्य होगा, 2 का 3 होगा, 2 से 3 भाज्य होता नहीं है, 2 से 4 होगा, हाँ 2 और 4 लिख सकते हैं क्योंकि 2 से 4 भाज्य है। फिर 2 से 5 नहीं लिख सकते, 2 से 6 लिखेंगे तो क्या होगा 2 6, ये हो गया। अब बात करते हैं क्या 2 हो गया, 3 से बात करते हैं तो 3 से 1 होगा नहीं, 3 से 2 होगा नहीं, 3 से 3 होगा, हाँ होगा 3 से 3, फिर सकते कितना 3, फिर 3 से 4 होगा नहीं, 3 से 5 होगा नहीं, 3 से 6 होगा, 3 का भी हो गया। 4 की बात करते हैं तो 4 से 1 नहीं होगा, 4 से 2 नहीं होगा, 4 से 3 नहीं होगा, 4 से 5 नहीं होगा, 4 से 6 भी नहीं होगा, ठीक है। अब 5 की बात करते हैं तो 5 से 1 भी नहीं होगा, 5 से 2, 5 से 3, 5 से 4, 5 से 5, 5 से 5 होगा। अभी देखिए यहाँ एक मिस हो गया है, 4 से 4 होगा, ठीक, 4 से 4 होगा, ठीक है। 5 से कुछ नंबर नहीं होगा, लेकिन 5 से खुद 5 इटसेल्फ होगा। 6 से क्या होगा, 6 से कोई नंबर नहीं होगा, 6 से खुद 6 ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके पास समुच्चय बन गया है, ठीक है। तो ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं आपके पास, ठीक है, इतने समुच्चय तो समझ में आ गया। तो ये पूरा आर हो गया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास आर है। ये और इधर कर लीजिएगा तो ब्रैकेट को इधर कर लीजिए, सही लगेगा, ठीक है। ये आपके पास आर, अगर ये आर है तो इसमें से आप देख करके अच्छे से पहचान के बता सकते हैं कि कौन स्वतुल्य सम्मित और संक्रमक है, ओके। तो ये रहा आपका वर्क, ये अपने से इसके बाद आप खुद करिएगा, ठीक है, डू इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ, इसके बाद अपने से करिएगा।
उसके बाद रही बात, इसमें भी थोड़ा हिंट दे दे रहे हैं आर निकालने के लिए। आर हम दो चार्ट बता दे रहे हैं। देखिए इसमें आर बराबर जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ कह रहा है y की वैल्यू क्या है, देखिए x की वैल्यू 4 से कम है, 4 से कम ही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर x का वैल्यू होंगे और कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, मतलब ये जो समुच्चय बनेगा किसका, प्राकृतिक संख्याओं का बनेगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जैसे क्या होता है 1 2 3 गिनती वाले नंबर। तो यहाँ x जब क्या रखेंगे, 4 से छोटा मतलब 1 रखेंगे। अगर हम x जगह 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 ऐड जाएगा 5 में 6 जाएगा। ये पहला वैल्यू x था, दूसरा वैल्यू y का। फिर इसी तरह 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी रहेगी, 7 जाएगा। 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी रहेगी, 8 जाएगी। और 4 रखेंगे, देखिए x की वैल्यू हम 4 नहीं रख सकते, x की वैल्यू क्या बोल रहा है, x वैल्यू जो भी रखेंगे वो 4 से क्या है, कम रखेंगे। ठीक है, तो 4 से कम सिर्फ ये 3 नंबर आएंगे पास में। अब इसमें से देख के आप पता कर सकते हैं कि कौन स्वतुल्य है कौन सममित है, ये इसमें तीनों के लिए आप पता कीजिएगा। ठीक है, तो इसे भी इसके बाद आप खुद लिख कर दिखा दीजिएगा। ओके, चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8वें का दूसरा तीसरा मैंने हिंट दे दिया, आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो अगर प्रॉब्लम होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 का 4 है। उसमें क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया है समस्त पूर्णांकों के लिए समुच्चय z में r इक्वल टू दिया है क्वेश्चन के अंदर x y क्रमिक योग है सच दैट x माइनस y पूर्णांक है। मतलब पूर्णांकों का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। और देखिए समस्त किसके लिए, समस्त पूर्णांक की बात कर रहा है, समस्त पूर्णांक के लिए जितने भी पूर्णांक होते हैं। तो सबसे पहले आपको पूर्णांकों का ज्ञान होना चाहिए। पूर्णांक मतलब जानते हैं क्या होता है, कोई भी नंबर्स दिख रहे हैं, पूर्णांक मतलब जो पूरा पूरा अंक है, जैसे कि 1 2 3 4 जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर है उन सब के पास अगर प्लस या माइनस साइन दे देंगे तो वो सभी क्या होगा, पूर्णांक लाएंगे। साथ में जीरो भी होता है पूर्णांक में। ठीक है, ये बता दे रहे हैं। तो या फिर आप समझिए ना, जो पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, पूर्ण संख्या जीरो स्टार्ट होती है ना, वो नंबर उसमें सबके साथ प्लस माइनस दे देंगे तो वो क्या बन जाएगी, पूर्णांक। क्योंकि जीरो प्लस माइनस लेगा नहीं, इसलिए 1 से लेकर जितने भी संख्याएं होती है उसमें प्लस माइनस दे देंगे तो वो सब पूर्णांक और साथ में जीरो भी होगा पूर्णांक। ओके, तो यहाँ समस्त पूर्णांक मतलब सभी पूर्णांक ही है। तो पूर्णांक को हम समुच्चय जेड तो अलग बात कर रहे हैं ना, समुच्चय जेड से रिप्रेजेंट कर रहा है ना यहाँ पे। तो ये मतलब कि जेड जो आपका आएगा वो कितना आएगा, जेड में सब पूर्णांक। ठीक है, जेड में ढेर सारे पूर्णांक। कहाँ से कहाँ तक आपके पास है, जेड में जो है अगर स्टार्ट करेंगे इधर 0 होता है, इधर क्या होता है -1 फिर -2 फिर -3, ये सब होते हैं 0। फिर यहाँ डाटा सॉल्व कर देंगे, जगह नहीं है और इधर दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसके बाद भी जानते हैं कि यहाँ ढेर सारे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये इक्वल कर देते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं जेड, और इक्वल टू यहाँ क्या होगा, इसके बाद क्या आएगा, +1 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा, डायरेक्ट ये सभी पूर्णांक। ठीक, तो ढेर सारे पूर्णांक के लिए तो देखिए इसे अंकों में सॉल्व करके दिखाएंगे क्योंकि ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा आसानी से। देखिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी बात करते हैं हम, उसकी स्वतुल्य, स्वतुल्य की बात करते हैं। देखिए स्वतुल्य में क्या है, स्वतुल्य के हमें देखना क्या है, हम देखेंगे सबसे पहले देखिए x माइनस वाई है ना, अगर कोई वैल्यू x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है। ठीक है, पूर्णांक आ रहा है ना, इसका मतलब x माइनस वाई क्या है, बिलोंग कर रहा है r से, अर्थात क्या होगा, x माइनस वाई बिलोंग किससे कर रहा है, r से। ओके, ये है r, मतलब r क्या कह रहा है कि घटाने पर पूर्णांक मिले, वही तो r कह रहा है, वही है। ठीक है, और इस प्रकार से क्या होगा, तथा अगर स्वतुल्य की क्या होगा, स्वयं से मतलब रखे, अगर इतने से पूर्णांक कर रहा है स्वयं के साथ संबंध रखने के बाद भी पूर्णांक कहना चाहिए। तो स्वयं क्या है, x का संबंध रखिए, घटाने कितना आएगा, 0 आएगा। 0 क्या है, पूर्णांक तो आएगा, 0 क्या है, पूर्णांक ही है। तो पूर्णांक आया, संबंध फॉलो किया, अर्थात क्या रहेगा, अर्थात आपको देखने को मिला कि x माइनस एक्स करने के बाद भी क्या बिलोंग कर रहा है, क्या r से, मतलब ये स्वतुल्य है। इस प्रकार से क्या स्वतुल्य है, अर्थात संबंध R क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है, इसी प्रकार आप बात करते हैं किसके लिए, स्वतुल्य हो गया। अब बात करते हैं हम सममित के लिए। तो सममित देखिए, सममित में क्या होना चाहिए, सममित में अगर कोई वैल्यू देखिए, अगर x माइनस वाई इक्वल टू पूर्णांक करना है और बिलोंग कर रही है आपसे, यदि चूंकि
तो यहाँ पे देते हैं चूंकि x माइनस वाई पूरा बिलोंग कर रहा है, ये पूरा लिखिए चाहे रफली लिखिए, बात वही है। x माइनस वाई पूरा करना, x माइनस वाई बिलोंग कर रहा है R से, तथा तब जानते क्या होगा y माइनस एक्स भी बिलोंग करना चाहिए R से। तो देखिए सही बात है कि अगर x माइनस वाई x को माइनस घटाएंगे, मतलब कोई भी पूर्णांक दो आपस में ले लेंगे उसको घटाएंगे, तो घटाने के बाद क्या होगा पूर्णांक मिलेगा, पूर्णांकों को आपस घटाएंगे जोड़ेंगे पूर्णांक ही तो मिलेगा, और यहाँ घटाना है। ये देखिए चाहे वो पूर्णांक को चेंज कर लेंगे, देखिए एग्जाम्पल देके दिखाते हैं। देखिए उदाहरण में देखिए क्या है, जैसे कि x माइनस वाई माना x बराबर क्या लेते हैं -1 और y बराबर मान लेते हैं क्या कुछ मानते हैं प्लस मान लेते हैं, जो मर्जी बताइए, हम 2 मान लेते हैं। ठीक, अब इधर उठाते हैं, ठीक क्या रहेगा x माइनस वाई ना, x माइनस वाई मतलब अगर देखिए x माइनस वाई करते हैं बराबर क्या रहेगा, x कितना है -1 और y कितना है माइनस का चिन्ह लगा दिया, y की वैल्यू कितनी 2 है और ये कितना हो जाएगा -3। तो तब भी क्या है ये 3 क्या है -3 क्या पूर्णांक आया कि नहीं आया। और इसी तरह अगर अंकों को उलट देते हैं, अंकों को उलट देते हैं मतलब x जगह y जगह x, तो मतलब पहले क्या आएगा 2 आएगा सबसे पहले, ठीक, फिर यहाँ साइन आएगा माइनस का, फिर x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ माइनस ऑलरेडी था और ये -1 है, तो ये क्या रहेगा माइनस प्लस, तो मतलब 2 + 1 इक्वल कितना रहेगा प्लस में 3। अंक भले ही सेम आए लेकिन यहाँ रिलेशन तो थोड़ा सा सिर्फ एक पूर्णांक है ना घटाने पे, तो 3 भी क्या है पूर्णांक ही तो आ रहा है, और क्या ध्यान देना है इसमें, बस ये पूर्णांक ही तो आया है, देखिए कुछ और कोई नहीं है, पूर्णांक बस आना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देखा जब ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो क्या होगा अतः सममित, ध्यान से कितना अतः ये सममित है, देते हैं अतः संबंध R ठीक है। तो समतुल्य भी आ गया, सममित भी हो गया। आप बात करते हैं किसके बारे में, संक्रमक के बारे में। तो देखिए तो संक्रमक में देखिए क्या होगा, चूंकि जानते हैं ना आपको यदि x माइनस वाई बिलोंग कर रहा है R से तथा y माइनस एक्स भी बिलोंग कर रहा है R से, ये दोनों बिलोंग कर रहा था नहीं कर रहा था, अभी जस्ट देखा आपने, तब ये जरूर y माइनस सॉरी x माइनस ए बी बी सी ए सी एक्स माइनस जेड भी क्या होगा बिलोंग करेगा R से, ठीक है। अतः क्या रहेगा अतः संबंध R क्या है संक्रमक। तो इस प्रकार देखा आपने ये क्वेश्चन 4 के लिए, मतलब जो भी दिया था तीनों चीज, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है। तो आप आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का 5वां प्रश्न हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में वही चीज है, 5वें नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, किसी विशेष स्थान पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहे हैं, मतलब आर संबंध एक बार नहीं दिखाया, ए बी सी डी ई तक दिखाया है संबंध बारी बारी। तो निम्नलिखित में बस सिर्फ एक ही प्रश्न आया और भी प्रश्न दिए गए हैं। और देखिए इसमें क्या कर रहा है, नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित, नगर एक नगर है उसमें कुछ निवास मतलब जो लोग रहते हैं वही निवास करते हैं, उनके समुच्चय इस प्रकार है। देखिए जो नगर में निवास करते हैं वो संबंध आर किस प्रकार है, उसमें एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो एक्स वाई क्या है यहाँ पे निवासिया, मतलब ये लोग निवास करते हैं, मतलब व्यक्ति है एक्स वाई, ये दोनों निवास करते हैं किसी नगर में, ठीक है। और कह रहा है कि एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो जहाँ निवास करते हैं वही पर दोनों लोग क्या करते हैं कार्य भी करते हैं। दोनों लोग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, सिर्फ एक्स वाई दो लोग नहीं होते, एक्स वाई यहाँ जो दिखाया तो दो लोग नहीं होते, एक्स वाई मतलब सारा समुच्चय जितने लोग निवास करते हैं, निवास जानते हैं नगर में ढेर सारे व्यक्ति होंगे वो सभी निवास करते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल रूप देखेंगे एक्स वाई जो है एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो यानी प्रत्येक क्या कार्य कर रहे हैं, एक ही स्थान पर एक ही समय पर कार्य कर रहे हैं, ठीक। विशेष समय मतलब एक ही समय पर। तो यहाँ 3 पॉइंट है, विशेष समय, ठीक है, विशेष समय और नगर के निवासियों का समुच्चय है, और कहा एक ही स्थान पर, ठीक है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखिए यहाँ पर रही बात क्या है, इसको सोल्यूशन में लिख दिया कि इसमें सिर्फ ये लिखना था और कुछ अंकों में दिखाना नहीं इसे, तो बस इसी प्रकार होगा ये। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि देखिए यहाँ कैसे दिखाना है, एक्स वाई एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, तो स्वतुल्य में बात क्या होती है, जो मतलब स्वयं भी वही जगह पे काम करे। तो जब देखिए यहाँ पे एक्स तथा वाई उस नगर में एक ही स्थान पर किसी विशेष समय पर कार्य करते हैं, उस नगर
में एक ही स्थान पर किसी विशेष समय पर कार्य करते हैं, तो जब एक्स वाई मतलब प्रत्येक व्यक्ति ही उस नगर में एक ही समय पर एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो खुद इंसान नहीं कार्य करेगा। अगर मेरी गिनती हो रही वहां काम करने में, तो मैं खुद भी तो काम कर रहा हूँ ना। इटसेल्फ की बात आई ना, खुद की बात आई ना, तो जब खुद से संबंध रखेगा स्वतुल्य होता है, तो वही अतः संबंध आ गया, स्वतुल्य है। अब बात करते हैं क्या सम्मित के लिए। सम्मित क्या है, जैसे कि एक्स वाई दो व्यक्ति अगर एक जगह पे काम करते हैं, ठीक है, तो क्या वही स्थान पर वही समय पे वही एक्स वाई मतलब जैसे राम श्याम जैसे काम करते हैं, तो क्या श्याम और राम एक जगह काम नहीं कर सकते? बात तो दोनों को थी ना, राम श्याम का है चाहे श्याम राम का है, बात वही जैसे कि एक्स तथा वाई उस नगर में एक ही स्थान पर किसी विशेष समय पर कार्य करते हैं, इसी प्रकार वाई एक्स, देखिए एक्स वाई राम श्याम राम उस नगर में एक स्थान पर विशेष समय पर कार्य नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? तो अतः संबंध क्या होगा, आर क्या होगा, सम्मित होगा। ठीक है, इसी प्रकार अब बात करते हैं किसके लिए, संक्रमक क्लास में आता है। संक्रमक क्या है, एक्स वाई कोई दो व्यक्ति नहीं है, फिक्स व्यक्ति नहीं, व्यक्ति तो ढेर सारे हैं, ढेर सारे निवास करते हैं। तो जैसे एक्स वाई अगर एक ही जगह पर एक ही स्थान पर एक ही समय कार्य करते हैं, और वाई एक्स भी इसी तरह कार्य करते हैं, ठीक है, एक्स वाई हो गया और वाई जेड, ठीक, वाई जेड भी कहीं कार्य करेंगे, तो क्या एक्स जेड भी कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ करेंगे। तो ये सबके लिए निवासी जब एक ही जगह काम करते हैं प्रत्येक, तो वो भी कार्य करेंगे। तो यहाँ और चीज अपने समझ लीजिएगा, चूंकि एक्स वाई जो है, चूंकि एक्स वाई तथा वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई तथा वाई जेड एक ही समय पर एक स्थान पर उसी जगह पर काम करते हैं, तब यह एक्स जेड भी क्या होगा, उसी जगह पर उसी समय पर काम करेंगे। ठीक है, जब वो सब कार्य करेंगे तो क्या होगा, वो भी क्या होगा, संक्रमक होगा। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का 5वें का ए ये सॉल्व हो गया प्रश्न। अब इसके बाद बी में क्या आएगा, बी को मैं हिंट दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। बी में बस क्या पता है, जैसे एक्स वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं, वहां क्या होगा, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो रही बात भाई मोहल्ले में रहने की ना, निवासी वही समय वही, किसी समय में मोहल्ले में रहते हैं, तो सारा प्रोसेस यही होगा। ठीक है, सब कुछ ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, बस मोहल्ले में लिख लीजिए, जैसे एक्स वाई उस नगर में एक ही स्थान पर कार्य कर रहे थे, तो एक ही स्थान पर क्या होगा, यहाँ पे कार्य कर रहा था, वहाँ क्या होगा, मोहल्ले में रहते हैं, बस वही लिख लीजिएगा और उसे भी कर लीजिएगा। तो आपका 5वें का ए बी कंप्लीट। अब मैं सी प्रश्न को बताता हूँ। ओके, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए 8वें का 5वें में 3 प्रश्न और थे ना, सी डी ई, इनको सॉल्व करते हैं। देखिए ये बस इसमें हिंट दे रहे हैं, आप अपने से लिख कर उसे व्यवस्थित कर दीजिएगा। तो इसमें देखिए क्या है, आर जो संबंध बनाया गया है एक्स वाई सच दैट एक्स जो है वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। कौन लंबा है, कह रहा है एक्स, मतलब एक्स लंबा है। ठीक है, एक्स लंबा है, एक्स लंबा है किससे, वाई से। ठीक है, एक्स जो लंबा है वो किससे, वाई से। एक्स लंबा है वाई से कितना, 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। तो बात करते हैं पहले स्वतुल्य के लिए। देखिए एक्स को राशि है, अगर एक्स राशि क्या है, वाई से लंबा, ये अधिक लंबा है 7 सेंटीमीटर ना, 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, चूंकि जानते हैं ना 7 अधिक है। जब ये 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, तो स्वतुल्य के लिए होता है खुद से तुलना करना। अगर एक्स वाई दो आपस में तुलना कर रहे हैं, तो क्या एक्स खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया? तुलनात्मक जब होता है तो एक का दूसरे से साथ या तीसरे के साथ तुलनात्मक होता है, ना कि स्वयं के साथ। तो एक्स जो है स्वयं में 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रकार से स्वतुल्य नहीं है। बात करते हैं सम्मित की। तो सम्मित में क्या होता है, अगर एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, तो क्या वाई भी एक्स से 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा है? नहीं। कंपेरिजन में अगर दो लोग कंपेरिजन हो रहा है, तुलनात्मक हो रहा है, तो एक जो है बड़ा होगा, दूसरा क्या होगा, छोटा होगा। तो इस प्रकार से ये सम्मित नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं संक्रमक की। संक्रमक में जब एक्स जो है वाई से क्या है, 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, तो वाई जो है एक्स से 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जब यही नहीं मिल रहा है, तो कैसे पॉसिबल है कि एक्स भी जेड से 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा होगा? ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो ये आपका संक्रमक भी नहीं है। ठीक, इस प्रकार से आपने देखा, ना तो सी का ना तो स्वतुल्य, ना संक्रमक, ना ही सम्मित। ठीक है, अब बात करते हैं डी में। डी में क्या बात कर रहा है, सेम इसी तरह आप लिख लीजिएगा, बताया जो बच्चे लिखना जो बोले हम। तो डी में क्या है, एक्स वाई की पत्नी है, मतलब एक्स क्या है, वाई की पत्नी है, मतलब एक्स जो है वाई की पत्नी है। तो एक्स क्या खुद की पत्नी हो सकती है, स्वयं की? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। पत्नी खुद की पत्नी कैसे हो सकती है? ठीक है, पत्नी तो पति की पत्नी होती है ना, तो उसी प्रकार स्वतुल्य नहीं है। अब
बात करते हैं सम्मित की। सम्मित में अगर x जो है y की पत्नी है, क्या y भी x की पत्नी होगी? ऐसा तो नहीं है, y क्या होगी? x तो पति होगा ना, तो ये इस प्रकार सम्मित नहीं है। अब बात करते हैं संक्रमक की। संक्रमक भी इसी प्रकार नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं इसमें, अब बात करते हैं पिता। पिता में भी सेम, जैसे पति वैसे पिता। स्वतंत्र बात करते हैं, x जो है y का पिता है। x जो है पिता है किसका? y का। जब x y का पिता है तो x स्वयं का पिता हो सकता है? अपना स्वयं का ही अपना पिता हो सकता नहीं हो सकता ना, इस प्रकार से स्वतुल्य नहीं मिलेगा। सम्मित में क्या होता है? सम्मित में अगर x y का पिता है तो y के x का पिता होगा, ठीक है, पुत्र होगा ना। अगर x जो है y का पिता है तो y क्या है? x का पुत्र होगा ना। तो यहाँ ऐसा प्रकार से क्या होगा? सम्मित भी नहीं होगा, इस प्रकार संक्रमक भी नहीं होगा। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 8 की 5 का सी डी ई भी समाप्त होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी पूरी तरह से सॉल्व होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं और भी क्वेश्चनों के साथ मिलूंगा।